नागिन है, लोमड़ी है और न जाने का है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि उनको मेरे बेटे बहू को हेट ना पहुंचाओ, दूसरी तरफ आपके पेज पर ही नागिन है, लोमड़ी है और ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। दूसरी का एक पक्ष दिया जा रहा है। तो आपकी जो पहली वाली बहू है, आप बोल रहे हैं कि ठीक है, हर घर में होते, मानते हैं हर घर में होते हैं, पर वो घर में होते हैं ना कि सोशल मीडिया पे होते हैं। सोशल मीडिया पे बर्तन नहीं खड़कने चाहिए, पर आपके बर्तन तो सोशल मीडिया पे ही खड़क रहे हैं और बाकी के घर के लोग भी ये सोशल मीडिया पे ही आपका घर का जो है कटोरिया बर्तन बजा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता जनार्दन फिर तो अगर देखेगी तो रिएक्ट करेगी। पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें आप सर्व कर रहे हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वो नागिन है और वो चालाक लोमड़ी है, ये कैसी भाषा है? आपके पेज पे अभी तक सेनापति ने उसको हटाया क्यों नहीं? क्योंकि वो तो नहीं होना चाहिए वहाँ पर, और अगर है तो अभी तक हटा क्यों नहीं? इस बारे में आप सबका क्या कहना है, बताइए भाई। आप लोग तो बड़ा बड़ा बोल जाते हो और फिर मौका पाए टोंटबाजी भी कर जाते हो। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट कर जाते हैं, वीडियो बना जाते हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दे सकते यहाँ पर। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि कहाँ पर ये क्या चीज़ें चल रही हैं। वैसे मैंने पहले भी इस ओर इशारा किया था, पर अभी एज इट इज़ वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ी जा रही हैं, पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? टीम बिज़ी है भाई। इतनी बड़ी टीम आपने बिठा रखी है, कमेंट्स पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, कैमरा पर्सन से लेके और एडिटिंग वाले अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं, कमेंट वाले अलग हैं। तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? वैसे तो सारे कमेंट्स भैया देख देख के पब्लिक किए जाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो चीज़ें थी वो रियल हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी रियल है, और जो यहाँ पर विचार दिए जा रहे हैं लाइव में या फिर किसी माध्यम से, वो रियल नहीं है। क्योंकि अगर वो रियल है तो अभी भी कमेंट सेनापति वैसे करवा रहे हैं। भाई सेनापति ही कर्णधार है ना टीम के, पूरे करता धरता है उस चैनल के। तो भाई उस पोस्ट के नीचे कमेंट बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक आपने डिलीट नहीं करवाए। मतलब आप जानबूझ के चाहते हैं तो फिर भाई सफाई नामा बंद कर दीजिए कि कोई हेट ना दो, यूँ ना दो, वो ना दो, फलान धमाक। और अगर बेटे ने किया है तो इस वजह से किया है, उसका ये वजह था, मेरे ऊपर चीज़ें आ रहे थे और मेरे बेटे और बहू सब मेरे हैं। लेकिन उनके लिए जो ऐसी चीज़ें आपके पेज पे हो रही हैं वो अभी भी डिलीट नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें उनकी लखनीत की, तो लखनीत में आप जाके ऐसा कोई कमेंट ढूंढिए, नहीं मिलेगा, टारगेट करने वाला नहीं मिलेगा। अभी का जो कल तक मैंने देखा था ऐसा नहीं था। हाँ, हो सकता कोई जवाब आया हो, क्योंकि भाई लगातार चीज़ें हो रही हैं तो कब तक कोई इंसान शांत बैठेगा। और ऐसी लैंग्वेज तो कभी भी किसी इनके सदस्य के लिए होती नहीं जो उधर पब्लिक किया जा रहा हो। उनके एक कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कंट्रोवर्सी चाहे जितना हो, है ना, कभी भी फैमिली के लोगों के लिए उस चैनल पर या किसी पेज पर या किसी ग्रुप में ऐसी बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ भैया खुद के चैनल पे चीज़ें हट ही नहीं रही हैं और ऐसी ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप ये क्यों नहीं हटवा रहे हैं? हटवाइए। अगर आप सफाई नामा दे रहे हैं तो पहले जैसे हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान कभी, है ना, अपने ऊपर भी लागू करेंगे, ना कि दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। दूसरों से आप अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हेट ना दें, हेट न दें। काहे की हेट? उसके पीछे भी कुछ कहानी होगी। 5 मिनट की सच्चाई का है, 30 मिनट की सच्चाई का है? कहा पता उस सच्चाई के पीछे कुछ और ज़्यादा पड़ते उधर जाएं, जो कि फैमिली तो नहीं की है। हो सकता है वो सारी चीज़ें ना बोलना चाह रहे हों, बोलने में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो दबी हैं वो निकल आएँ। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये कमेंट अभी तक डिलीट नहीं हो रहे हैं, नए कमेंट और आते जा रहे हैं। एक कमेंट था कि प्लीज़ इनसे कोई पूछो सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की पर्सनल लाइफ का तमाशा क्यों बना रहे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं और इस समय तो भाई पेरेंट्स टॉक्सिक बनते जा रहे हैं आजकल के दिनों में। इन्होंने ये लिखा है। फिर कहा जी एक लोटा आ चुका है, उन्होंने भाई ऐसी ऐसी चीज़ लिख दी कि क्या ही बताएं। उन्होंने लिखा कोई इनके बड़े बच्चे से पूछो कि वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर रहा है, अपने माँ बाप को बदनामी करवा रहा है सोशल मीडिया पे। तो भाई ये जो भी है, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, उसने अपने माँ बाप की कौन सी बदनामी कराई? अभी तक तो उसने मुंह तक नहीं खोला है। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें
वो चुप करके बैठा है, जो चाहता तो पूछ सकता था। जैसे कि उनके यहाँ पर वो जब गए थे, जिनसे उनकी नहीं बन रही थी, जब मुंबई में विजिट हुई थी, भैया दिल में लगती है जब खुद के माँ बाप जिनसे आपकी नहीं बन रही है उनसे जाए हाथ मिला रहे हैं, हा हा हू हू कर रहे हैं, गले वले मिल रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं आने जाने का, और साथ में भाई कुछ टॉन्टबाजी चल रही तो उसमें खिलखिला के हंस रहे हैं, तो उस टाइम उस बंदे को कैसे फील हुआ होगा। चाहता तो वो भी बहुत तरीके से भड़ास निकाल सकता था, लेकिन कहते हैं आत्मसंयम, जो कि हर किसी के पास नहीं है, खासकर इन लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना कि जो छोटा तालाब होता है, तनिक से बारिश हुई पूरा भगभगा पूरा भर गया और इधर उधर पानी फैलने लगा, लेकिन जो गहरा होता है तो भाई समाहित कर लेता है अपने अंदर जितना भी इधर उधर का बहाव होता है ना। तो नयका तालाब उथले तालाब की यही कहानी है कि थोड़ी सी कोई चीज़ आई और उस पर ओवर रिएक्ट कर दिया। और जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, भले अंकल जी माने या ना माने, पर कहीं ना कहीं इनका जो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स थे, कुछ ऐसे कमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, बहुत ही ज़्यादा उनके शब्द ऐसे थे, उन सब चीज़ों को बढ़ावा आपके शब्दों से मिला है। और बाद में बाकी के भी कुछ वाइल्ड कार्ड लोग और कुछ बाकी के लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द लिखे जो कि आपके खुद के बेटे ने, जो आप बोलते हैं कि वो आपके नैया का खवैया है, आपका पालनहार बन जाता है, आप कहीं भी किसी भी जटिल परिस्थिति में फंसे हों वो आपको निकाल लाता है, पर उसी बंदे ने सब्सक्राइबर को क्या बोला था कि आए कि आप मेरे घर का टॉयलेट साफ़ करो, ये है वो है, फलान है ढमाक है, न जाने कैसे कैसे, और बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई थी जिनका बार बार जिक्र करना मेरे हिसाब से सही नहीं। तो कंट्रोवर्सी के लिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और एक बार आप बोलते हैं कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ दिन बाद फिर से नया वीडियो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी वैसे हैं, तमाम लोग भाई सवाल और जवाब दे रहे हैं, लेकिन भाई फिर उसने एक बंदे ने फिर लिखा कि अरे इनसे पूछो कि भाई जो विवेक और वो जो थे इनकी आई मैं खुशी उनके घर में काहे विज़िट करने गए थे। फिर एक भाई जो जवाबी था वो रुका नहीं, जो पहले उसने बोला था कि बड़े बेटे ने ऐसा ऐसा किया, उसने लिखा कि उसमें क्या है, जाने को कोई भी कहीं भी चला जा सकता है, पता है आग तो नीतू ने ही लगाई है, चालाक लोमड़ी। वाह जी वाह, कितने अच्छे शब्द हैं। कोई आपकी बहू को नागिन बोल रहा है, कोई आपकी बहू को चालाक लोमड़ी बोल रहा है, और ये सारा कुछ आपके चैनल पे हो रहा है। तो भाई इसको क्या कहेंगे, आप ही बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे। आप ना इसको काहे नहीं डिलीट करवा रहे हैं, अभी तक ये काहे वहाँ पे पड़ा हुआ है। भाई ये बहुत ही गलत है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे शब्द एटलीस्ट ना लिखवाइए। मैंने कितनी बार बोला कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ऐसे शब्द, कोई गाली लिख रहा है, कोई गाली वाले वीडियोस बना रहा है, तो कोई भाई यहाँ चालाक लोमड़ी सांप नेवला, ये सारी चीज़ें आप इनके लिए भी अगर कोई कमेंट करते हैं तो वो भी आप सही शब्दों में कीजिए। मेरा मानना यही है कि भाई अगर इनको भी आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपने विचार की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो आप अपना पेशेंस ना खोइए। कृपया करके कोई ऐसे नाम मत दीजिए जो बेकार लगे सुनने में पढ़ने में। अपनी बात को रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रखिए। किसी को सांप या किसी जानवर का नाम देना या फिर आप शब्द गालियाँ यूज करना बहुत ही बेकार है, चाहे वो ये हो चाहे वो हो, क्योंकि हैं तो एक ही घर के लोग। हाँ, बस विचारों का अभी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और कंट्रोवर्शियल चीज़ें जहाँ ख़त्म करनी चाहिए वो बार बार लुकड़ी लगाई जाती हैं, तीली जलाई जाती, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो इन्होंने लिखे हैं वो बहुत ही बेकार है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि ये कृपया करके हटा दीजिए, और नहीं हटाएंगे तो इसका सीधे सीधे यही जाता है संदेश कि भाई आप ना बोलने को कुछ और बोलते हैं। क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि आपका जो लाइव आता है वो बिल्कुल अलग होता है, हट के होता है। उस लाइव में कुछ ऐसी बातें आप करते हैं जो लगता है कि बहुत सुलझा हुआ इंसान कर रहा है, और मतलब भाई ये बंदा तो सारी चीज़ें नहीं चाहता है, और अगर कोई चीज़ की गई है तो इसलिए की गई है, सफाई नामे के लिए की गई है। लेकिन फिर अब जब वीडियोज़ में आते हैं तो वीडियोज़ में तो आपके भाई एक्शन ही बदल जाते हैं। अगर कोई पूरी फैमिली में हंसी मजाक चल रहा है टॉन्ट के रूप में, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर आपको बोलना चाहिए ना कि बस ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस बारे में आप बात नहीं करोगे। उस टाइम आप क्यों भूल जाते हो कि वो भी आपकी बहू है, वो भी आपका बेटा है। जैसे ज्वेलरी वाला था, तो ज्वेलरी वाला आपको भी पता है कि वो किसके लिए था, किसको सुनाने के लिए बनाया गया था वो वीडियो।
फिर आप किस प्रकार से कह रहे हो कि उसको टारगेट ना करो, उसके लिए मत बोलो, वो बेटी समान है, ये है वो है। अगर वो बेटी समान है तो यहाँ नागिन क्यों बोला जा रहा है, लोमड़ी क्यों बोला जा रहा है? भाई ये चीज़ें गलत हैं। ऐसे कमेंट तो उनके यहाँ चैनल पे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि वाकई में दो व्यक्तित्व हैं, एक आप जो दिखा रहे हो वो, और एक आपका जो लाइव में होता है वो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो दोनों में से कौन सा रियल है, जनता जनार्दन जानना चाहती है, आप बता दीजिए। नहीं बताएंगे तो आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा भाई तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई उसकी वजह से सब हो रहा है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर आई भी है, अगर उकसा भी रही, मैं मान लेती हूँ उकसा रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि छोटे बच्चे हैं ये लोग। ये पेरेंट्स हैं और बच्चों को, इतने बड़े बच्चों के पेरेंट्स हैं। तो भाई यहाँ बच्चे पेशेंस के साथ काम ले रहे हैं, बच्चे नपे तुले शब्दों का काम ले रहे हैं। सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे तो एकदम उत्पात मचाए हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें कराए रहे हैं, कर रहे हैं, वो आप सबको पता ही है। लेकिन जिनके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, सोचो उनको कितना दुख और तकलीफ़ होता होगा कि उनके घर के पेरेंट्स, उनके खुद के भाई और बाकी के लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने फिर बोला कि अगर आप किसी की सफलता में खुश नहीं हो सकते हो, दुखी हो, पर उनको ऐसे ऐसे शब्दों से न नवाजो। कंपटीशन है तो कंटेंट के माध्यम से कर लो, और उस पर ये बोलना कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं कि हम डॉलर के लिए ये कर रहे हैं, हमारे पास इतने करोड़ का बिजनेस है, 2000 करोड़ का है या कितने हज़ार करोड़ का है ना, वो बात दूसरी है। बिजनेस, पैसा, वो सब दूसरी है। तो फिर यहाँ पर ऐसी ओछी हरकतें क्यों हो रही हैं? चाहे वो थंबनेल के माध्यम से हो, व्यूज़ के लिए थंबनेल कैसे कैसे लगाए जाते हैं। विगत 2-3 बार मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, चाहे वो ज्वेलरी वाला हो, चाहे आपकी बेटी के एक्सीडेंट का हो। गाड़ी में खरोच आई, बेटी की फ़ोटो लगा दी गई, वो भी पट्टी बांध के, उसमें ब्लड लगा के। तो ये व्यूज़ के लिए नहीं तो किस लिए? फिर आप ये बताइए। तो जो बातें आप बोलते हैं लाइफ में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो चीज़ें यहाँ सटीक बैठती ही नहीं है। लाइव में कुछ और होता है, वीडियोज़ में आपकी कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कम करेंगे, और ये सारे, सबसे पहले तो कमेंट हटाइए। अगर आप दूसरों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई मेरे बेटे और बहू को कोई हेट ना पहुंचाए, वैसे दर्शकों आपको बता दें कि उनको कोई हेट नहीं जा रही है, सबको पता है। कुछ चंद आईडीज़ जो नई बनी हैं उनसे काम हो रहा है, या तो कुछ भाई जो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, जो इनको खास मानते हैं, जो इनको सही लगते हैं। क्योंकि जो दो खेमे होते हैं, कोई भी दो ब्लॉगर हों, कुछ लोग इनको सही समझते हैं, कुछ लोग ऐसे, जैसे ये अभी जो चल रहा है वो 95 का है ना, वो 5% का है। तो 5% लोगों के कमेंट इधर पब्लिश होते हैं, बाकी लोगों के कमेंट रुक जाते हैं। और ये जो कमेंट सारे पब्लिश हुए हैं, ये जानबूझ के करे गए हैं, और ये लगातार कमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? मैं यही कहना चाहूँगी बस।